आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। मैं मधु सोनी आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिवादन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के मेडिटेशन सेशन में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब जुड़े और हम सब साथ में मिलकर ध्यान करेंगे। सो मास्टर्स, जैसे कि आज का दिन है धनतेरस, भगवान हम उनकी पूजा करते हैं कई लोग, लेकिन हम एक्चुअली जो उसके पीछे की हिस्ट्री है या कहानी है, स्टोरी है, वो ये है कि धनतेरस जो सेलिब्रेट किया जाता है त्योहार, बेसिकली वो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे जीवन में हम पूरी तरह स्वस्थ रहें, सुखी रहें, क्योंकि स्वस्थता ही हमारा एक्चुअल धन है। अगर हम स्वस्थ हैं तन मन और बुद्धि से, तो बाकी चीजें अपने आप ही हमारे जीवन में लाइन अप होने लगती हैं। धन्वंतरी भगवान को हम पूजते हैं क्योंकि वो जब समुद्र मंथन हुआ था, जैसा कि आज ग्रुप में काफी सारे मैसेजेस भी आए हैं, तो वही है कि हम जब इस त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि जब इस पृथ्वी को बनाया जा रहा था, और तब इस समय जब राक्षसों और देवताओं में युद्ध हुआ अमृत कलश के लिए, और समुद्र मंथन के समय लक्ष्मी जी के साथ साथ धन्वंतरी भगवान, कुबेर और बाकी बहुत सारी चीजें निकली समुद्र मंथन के दौरान। तो तब हम पता लगा पाए कि जो धन्वंतरी भगवान है वो स्वास्थ्य के देवता हैं, और जड़ी बूटियां, आयुर्वेद, इन सब से जुड़ी हुई चीजें उनके पास है, और वो उस जो भी उनको पूछता है या जो भी उनसे ब्लेसिंग्स मांगते हैं, तो वो उनको वो वरदान देते हैं स्वास्थ्य का। उसी प्रकार देवी लक्ष्मी हमारे जीवन में जब आती हैं, तो समुद्र मंथन के दौरान वो भी जो कॉइन्स का कलश लेके, हीरे जवाहरात, सारे जो भी ट्रेजर्स बोल सकते हैं, तो खजाना लेकर वो भी अवतरित हुई। बट उसके साथ साथ विष भी निकला, तो वो शिव जी ने उसे पी लिया कि लोगों को तकलीफ नहीं हो, ये संसार जीवंत रहे। और दुर्गा माँ ने आके उनके, पार्वती जी ने आके उनकी यहाँ पर गले में, कंठ पे हाथ रखा कि वो नीचे ना निगले और ऊपर ना बाहर छोड़े, वहीं अटक जाए। तो मतलब आप अपने वाणी पर संयम रखें, उसका अर्थ यह है कि वाणी पर संयम रखें। आप जो भी कह रहे हैं सोच समझ के बोलें कि आपके बोलने से किसी को हानि ना पहुंचे, किसी को बुरा ना लगे। और कुछ चीजें ऐसी होती है जो ना निगली जाती हैं ना बोली जाती हैं, तो इसलिए उसको वहीं रोक लिया जाता है। तो वो इस स्वरूप में हम शिव भगवान को, उनका नीले कंठ को देखते हैं। उसी प्रकार भगवान धन्वंतरी की पूजा करते हैं, तो वो हमारे जितने भी जड़ी बूटियां होती हैं, हम घर में अपने स्पाइसेस यूज करते हैं। 1 सेकेंड मास्टर्स, 1 सेकेंड। तो हम जब अपने घरों में हम हल्दी का इस्तेमाल करते हैं, लौंग का इस्तेमाल करते हैं, काली मिर्ची का इस्तेमाल करते हैं, और भी ऐसे कई जड़ी बूटियां होती हैं जो जमीन के अंदर उगती हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अदरक है, कई लोग लहसुन भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लहसुन को कहा जाता है कि वो बहुत नेगेटिव ऊर्जा के साथ होता है, तो इसलिए पीएसएसएम में इसको अलाउ नहीं किया जाता। और मशरूम्स को भी अलाउ नहीं किया जाता, तो वो उसमें आते भी नहीं है जड़ी बूटियों में। बट अदरक को भी माना जाता है, और भी हमारे लेमन ग्रास, और भी जैसे लैवेंडर है या हर्ब्स हैं दूसरे तरह के, जो हम अपने खान पान में ला सकते हैं, जिससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है। और भी अश्वगंधा है, और भी ऐसी कई जड़ी बूटियां हैं जिनका मैं अभी नाम, बहुत सारे नाम तो याद नहीं आ रहे, लेकिन बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो हम अपने जीवन में यूज करते हैं। और अजवाइन में, अजवाइन है, सरसों है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो पेड़ पौधों में सौंफ। लगती है। सौंफ है, यस, धन्यवाद। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम, जब आज का दिन हम सेलिब्रेट करते हैं, तो हम पूजन की थाली में ये सब चीजें भी रखते हैं कि हम सबको पृथ्वी की माता की तरफ से जो भी धन, ज्ञान, धान्य, ये सब जो भी उपज रहा है, ज्ञान नहीं, सॉरी, धान्य जो भी उपज रहा है, वो हम सब उसका इस्तेमाल करें, प्लांट बेस्ड फूड इस्तेमाल करें।
तो ये सारी चीजें हैं जो धन्वंतरी भगवान हमें बताते हैं किस प्रकार सारे जड़ी बूटियों का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए। उसी के साथ साथ देवी लक्ष्मी हमारे जीवन में देवियों का बहुत महत्वपूर्ण किरदार है। हमारे जो चक्रास हैं उन पे हम कहते हैं कि देवियां स्थापित होती हैं, देवियां रहती हैं शक्तियों के रूप में। तो जो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, हमारे जीवन में जो मेजर 3 हम देवियों के बारे में बोलेंगे, पार्वती जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी। तो जब हम पैदा होते हैं तो हमारे साथ उस समय कई बार ऐसा हम देखते हैं कि हम लक्ष्मी के साथ आगे चल रहे हैं। तो एक बच्चा जब पैदा होता है तो लक्ष्मी देवी जो है उसको हर तरह से हर तरह की चीज उसको मिलती है एक बच्चे को। तो मतलब उसके जीवन में खान पान वैभव ये सब कुछ मिलता है, धान्य धन धान्य की कमी नहीं होती, क्योंकि बच्चा जब छोटा रहता है तो ये उन घरों के लिए बहुत कहा जा सकता है अच्छे से, क्योंकि जहां पर बच्चा बहुत अच्छे से पाला पोसा जा रहा है, उसको बढ़ाया जा रहा है, तो उसको हर तरह से जो भी सुविधाएं हैं वो बच्चे को मिलती हैं। लेकिन कई गरीब घरों में वो मुनासिब नहीं हो पाता या मिलता नहीं है उन बच्चों को, तो वो उनके जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी चेंजेस होते हैं। फिर भी हम उस लाइफ के स्टेज को हम लक्ष्मी के साथ जोड़ते हैं। और भी जीवन में जब हमारे जीवन में आपको दिखने लगेगा कि आपको हर जगह हमारे हमें जो कुछ भी मिल रहा है वो बहुत आसानी से मिल रहा है, सुख सुविधाएं मिल रही हैं और हमको हमारा जीवन अबंडेंट, तो हमारे साथ लक्ष्मी जी का कार्य कर रही होती है। उसी प्रकार जब हम पार्वती जी की बात करते हैं तो पार्वती जी तब आती हैं जब हम साधना करते हैं, धन धान्य से जुड़ी हुई चीजों को छोड़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं और हम साधना करते हैं शिव से मिलने के लिए। मतलब शिव भी एक बहुत बड़े साधक है और महादेव कहा जाता है, देवों के देव कहा जाता है। तो जब उनको पाना होता है पार्वती को, तब वो भी साधना करती हैं। जो ध्यान की चरम सीमा है उसको पाने के लिए पूरे संसार में अपने भूत भविष्य, अपने मतलब प्रारब्ध और अपने अंत सब कुछ जानने के लिए आप साधना करते हैं। तो पार्वती जी हमें रिद्धि सिद्धि ध्यान ये सब हमें हमारे जीवन में आता है जब हम पार्वती जी को महसूस करते हैं अपने जीवन में। तो कब आती है पार्वती जी? जब अब ये हम सबका, कई लोगों का समय पार्वती जी का चल रहा है। सरस्वती जी तब आती है जब हम कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना शुरू कर देते हैं, या हम डांस या कोई कला हम सीखते हैं, किसी भी तरह की कला हो सकती है। और वो जब कला सीखते हैं तो हमारे जीवन में देवी सरस्वती का वास होने लगता है। हम बुक्स पढ़ने लगते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो तब हम, इसलिए तीनों देवियों को पूरी तरह समान मात्रा में उनको हम पूजते हैं और उनका ध्याते हैं कि देवी पार्वती, देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती हमारे साथ इस तरह से जुड़ी हैं। तो जब हम आज हम गणेश भगवान जी, लक्ष्मी और कुबेर, तो रावण का भाई रहता है ये कुबेर, और वो भी खजाने का देवता उन्हें कहा जाता है। तो जो भी उनसे प्रार्थना करता है उन पे उनकी ब्लेसिंग होती है। और वो, तो ये सब हमारे अंदर के ही है, ये हम बता रहे हैं कहानियां, लेकिन होता क्या है एक्चुअली, हम सब अपने जो भी भौतिक शरीर है उसके साथ हम जुड़कर अपने अंदर की जो शक्तियां हैं, जब हम उनको पहचान पाते हैं, हमें जब इनका बोध होता है कि हम सब जो कुछ भी जुड़े हैं ध्यान से, हमारे साथ ये सारी शक्तियां हमारे भीतर ही छुपी हुई हैं। बस हमें ये अपने दिमाग से महसूस करना है, समझना है। और जो बुरी सोच है हमारी, या हमारी ऐसी नगण्य सोच की हमें कुछ मिलता नहीं है या हमारे पास कुछ नहीं है, हमें और भी मिलना है, तो ये सारी सोचों को हमारे दिमाग से, हमारे विचारों से दूर करना है। जब हम इन सब चीजों को दूर कर देंगे तो धीरे धीरे हम उस स्टेट में आ जाएंगे, उस ऊर्जा उसमें आ जाएंगे जहां पर हमारा पूरा जीवन शक्तियों के साथ आगे बढ़ रहा है। तो हम इसको महसूस करेंगे। तो ये सारी चीजों को सहन आपको समझना है मास्टर्स, कि दिवाली जो है या धनतेरस, जैसे आज से हम धनतेरस जो है जो नाम पड़ा है, तो धन के देवों का हम उनकी पूजन करते हैं। 13वां दिन होता है एकादशी के बाद, द्वादशी कल था और आज त्रयोदशी, तो धनतेरस इसलिए उनका नाम पड़ा। और लॉर्ड धनवंतरी का नाम भी इसीलिए है। तो हमको ये समझना है कि हमारे दिमाग में हम कौन से विचार रखते हैं।
हमारे दिमाग में, हमारे मन में, सबकॉन्शियस माइंड में क्या हम अपने आप को लैक मेंटालिटी के साथ लेके चल रहे हैं? और कई बार क्या होता है, जो हमारा दिमाग हमें बता रहा होता है, आजू बाजू की जो भी चीज हम महसूस कर रहे होते हैं, कई बार कोई कुछ बोल देता है और हम उसको लेके बैठ जाते हैं, तो हमारे जो दिमाग की जो सोच है वो हमारे अंदर शरीर में साइकोसोमैटिक इलनेसेस हमें पैदा कर देती है, और उनके कारण खासकर हमें सबसे ज्यादा शरीर में तकलीफें होने लगती हैं। तो जब आप वरदान मांगे देवी लक्ष्मी से या भगवान धन्वंतरी से, कुबेर से, तो इस चीज का वरदान मांगे कि आपके दिमाग, आपके विचारों को, उनका सही उपयोग कर पाए। आप पूरी तरह, हम सब पूरी तरह अबंडेंट हैं। हर प्रकार की शक्तियां और हर प्रकार की रिद्धि सिद्धियां हमारे भीतर ही है। हमें उनका आह्वान करते, उनका उजागर करें। तो जब हम इस स्टेट में रहेंगे कि जहां पर हम अपने विचारों के साथ, सकारात्मक विचारों के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे, तब हम समझ पाएंगे कि हम एक्चुअल में, हमारे अंदर ही ये सारी देवियां वास करती हैं। गणेश भगवान हमारे बुद्धि पर वास करते हैं और हमें हेल्प करते हैं नए सोच विचार के साथ, सकारात्मक सोच विचार के साथ, चमत्कारिक सोच विचार के साथ हम आगे बढ़े, संकटों को दूर करते हुए हम आगे बढ़े। अपने हर चैलेंज को हम ही दूर कर सकते, कोई दूर करने आएगा नहीं, ये हमें खुद ही करना है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें समझनी चाहिए कि हर जो त्योहार हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उसके पीछे का एक्चुअल कारण क्या है। तो ये है एक्चुअली हिस्ट्री मास्टर्स। तो हम आज ज्यादा समय और न लेते हुए, थोड़ा आज समय ज्यादा हो गया है, बट हम अब हमारे जो गीता का पाठ है, 4 पेज हम वो पढ़ेंगे, 2-3 पेज, भगवत गीता का पेज 2 से 40 तक। तो पेज नंबर 62 और इस प्रकार है। नेहाभि क्रमनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम पश्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। मतलब इस प्रयास में ना तो हानि होती है, न ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। तो इसमें न का अर्थ न नहीं है, इह का अर्थ इस योग में, अभिक्रम का मतलब प्रयत्न करने में, नाशः मतलब हानि, अस्ति मतलब है, प्रत्यवायः ह्रास, न कभी नहीं, विद्यते मतलब है, सुअल्पम मतलब थोड़ा, यदि अपि मतलब यद्यपि, धर्मस्य मतलब धर्म का, त्रायते मतलब मुक्त करना है, महतः मतलब महान, भयात मतलब भय से। तो नेहाभि क्रमनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम पश्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। मतलब इस प्रयास में ना तो हानि होती है, ना ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। इस योग, इसका विवरण दिया गया है, इस योग में जितना आचरण करते रहेंगे, जितना श्रम करते रहेंगे, उतना फल जरूर मिलेगा। वैसे ही वैदिक कर्माचरण ठीक तरह से नहीं करने पर प्रत्यवायु का दोष लगेगा, लेकिन इस योग को छोटी सी मात्र में करने से जन्म मरण संसार के महाभय से उद्धार होगा। सत्विद्या का अभ्यास लेश मात्र पर होने पर भी बड़ा ही होगा। तो जैसा कि हम गीता का ये पाठ कर रहे हैं, और गीता के पाठ में हम क्या महसूस कर रहे हैं कि हम जब ध्यान कर रहे होते हैं, या इसको ध्यान से जोड़े, तो हम कोई भी कार्य अगर जो अच्छा सकारात्मक है, अगर थोड़ा भी करते हैं, तो उसको, उसका फल भी बहुत सकारात्मक होता है, उससे बहुत ऊर्जा प्राप्त होती है। तो कोई छोटा सा भी कार्य होता है, लेकिन वो भी हमें, हमारा उद्धार करता है, हमें भय से, जन्म मरण के भय से दूर करता है। और कोई भी विद्या जो सत विद्या हो, सत्य विद्या हो, अच्छी हो, वो हमें थोड़ा सा भी करने पर बहुत उसका फल प्राप्त होता है। असत्य विद्या को सोचना भी अनर्थदायक होगा। आत्मविद्या को थोड़ा जानना ही अतुल्य है। थोड़ी सी वेद साधना अतुल्य फल देगी। थोड़ा सा धर्माचरण भी बहुत फलदायक होगा। अधर्म की ओर थोड़ा सा झुकना भी बहुत नष्टदायक होता है। तो मैं आज यही पढ़ रही थी कहीं पर कि अगर आप कोई चीज, आपको पता है कि आप गलत कर रहे हैं या गलत कर चुके हैं, तो आप तुरंत उसके बाद सत् कार्यों पे आ जाएं, सही रास्ते पर आ जाएं, क्योंकि गलत जो करना था वो हो चुका है। मगर अब हम सत् कार्य पे तुरंत अगर आ जाते हैं,
तो हम धीरे धीरे उस अज्ञान को दूर कर सकते हैं। अपने जीवन से जो भी परेशानियां हैं वो धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। मगर आप अगर कोई भी असत्य विद्या आप अगर ले रहे हैं जो सही नहीं है, तो वो भी अनर्थ पैदा करती है आपके जीवन में। और अगर हम ज्ञान की चीजें अगर थोड़ी थोड़ी भी लेते, जैसे अभी हम कुछ दिनों से हम लोग गीता का स्वाध्याय कर रहे हैं, अगर कोई वेदों का पाठ करता है, उपनिषदों का पाठ करता है, उससे भी ज्ञान हमें अर्जित होता है, थोड़ा ही सही लेकिन कुछ तो ज्ञान आया आपके अंदर। हमको बोध होता है अपनी आत्मा का, हम पता कर पाते हैं कि हम कौन है, और आत्मा के साथ चलते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो मास्टर्स, यही आज हम इस चीज को हम महसूस करेंगे कि हम हमारे अंदर ऐसी कौन कौन सी खूबियां हैं जो हमारे शरीर को, हमारे तन को, हमारे मन को और हमारी बुद्धि को सकारात्मक रूप से आगे लेकर जाती है। ऐसे कौन सी चीजें हैं जो हमारे अंदर बहुत अच्छी हैं, उनको उजागर करें। जो बुरी चीजें हैं उनको हमें रिलीज करना है। तो जैसे जैसे आप अपनी सांसों को महसूस करें आज, तो हम महसूस करेंगे कि आप एक मूवमेंट बना सकते, जैसे एनर्जी, हर कुछ जो हमारे चारों तरफ है वो ऊर्जा है, और ऊर्जा को सिर्फ ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, उसको खत्म नहीं किया जा सकता। नेगेटिव ऊर्जा को भी आप पॉजिटिव ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे हम रोजाना करते हैं अपनी सांसों के साथ एक होकर, हमारे भीतर का जो भी हमारे भीतर की जो भी परेशानियां हैं, तनाव है, पीड़ाएं हैं, हम उनको क्या करते हैं, अपने सांसों के द्वारा बाहर रिलीज करते हैं और प्रकाश की ऊर्जा में बदल देते हैं। तो अपने मन में, अपने विचारों में सूर्य के समान प्रकाश जैसी ऊर्जा आप महसूस करें, उसको देखें और महसूस करें कि हमारे अंदर की ये काली ऊर्जा जो नेगेटिव है या कोई पीड़ा है, तनाव है, उसको हम ऐसे से रिलीज करें। कई बार ये एक्शन भी कि उसको निकाल रहे हैं बाहर, ये भी हमें, और जैसे हमको सकारात्मक ऊर्जा लेना है तो प्यार, शांति, एकता, ये सारी आप ऐसे से अपने पास बुला सकते हैं। एक मोमेंट ऐसा और दूसरा मोमेंट ऐसा, मतलब कि आप कुछ ऊर्जाओं को आप बाहर निकालें अपने अंदर से, और उस जगह अपने वहां पर ध्यान देकर उस भाग में जहां पे आपको तकलीफ है उस ऊर्जा को बाहर निकालें और कहें कि वो प्रकाश की ऊर्जा में बदलती जा रही है। एक प्रकाश का गोला है जहां पर ये सारी चीजें जाकर ट्रांसम्यूट हो रही हैं और सब कुछ गोल्डन एनर्जीज में फॉर्म हो रही है। ये हम कर सकते हैं, ये हम कर सकते हैं अपने ऊर्जा के साथ। तो ये दिस इज हाउ वी कैन ट्रांसफॉर्म एनर्जी। सो मास्टर्स, चलिए हम आधा घंटा आज हम ध्यान करेंगे और फिर उसके मैं बाद जल्दी ही, हाँ, ये समनदीप जी। ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਿਆ मुझे ऐसे लगा कि मेरे माउथ में ना कुछ लाइक कोई बात है पता नहीं क्या है भरा पड़ा है और मुझे वो बाहर निकालना है वो निकल नहीं रहा तो मैंने सांसों के द्वारा निकालने की कोशिश की हम्म ऐसे था कि कुछ फंस गया है जैसे कुछ हम्म तो कुछ तो बातें पता हो नहीं सकती हैं जो आपको महसूस हो रहा होगा। अगर सकारात्मक है तो ही निकालें, नकारात्मक है तो उसको आप रिलीज कर दें, ये सोचकर कि या तो आप उसको मतलब बोले नहीं, और जो कुछ भी अगर आपको लगता है तो वो ऊर्जा को अपने गले से, मुंह से, ऐसे ऐसे करके आप एनर्जी के रूप में उसको प्रकाश के गोले में आप डाल दें कि वो ट्रांसम्यूट हो जाए। ठीक है। थैंक और भी यू हम करेंगे इसके बारे में बात। बेसिकली कई बार क्या होता है, हमारे दिमाग में कुछ बातें रह जाती हैं जो हमें बहुत अखरती हैं, तकलीफ देती हैं, और वो रह जाती है, हम बोल भी नहीं पाते। कुछ बातें अगर आपको तकलीफ दे रही हैं तो हो सकता है कि आपको तकलीफ दे रही हो, लेकिन आपके बोलने से हो सकता है किसी और को भी तकलीफ हो जाए। तो अपनी बात को हम किस प्रकार सबके सामने रखेंगे, प्यार और शांति के साथ, तो वो आपको ध्यान में लाना है कि मैं अपनी बातों को इस तरह से रखूं कि किसी को, सामने वाले को परेशानी नहीं हो। और कई बार क्या होता है, किसी बात को जो हम बोलना चाह रहे हैं हो सकता है उसको बोलने से कोई फायदा ही नहीं हो, जाने दो, रिलीज कर दो उसको, ये भी कर सकते हैं। तो ये चीज सोचना पड़ेगा कि हमारे दिमाग में ऐसी कौन सी बात थी जो हमारे सबकॉन्शियस में आकर हमें बार बार परेशान कर रही है, और हम उसको कैसे निकाल सकते हैं। तो अब हम पूरी तरह रिलैक्स होकर आलती पालती मार के बैठेंगे, और जो भी ध्यानी जमीन पर नहीं बैठ सकते, चेयर, सोफा पर बैठे, पाँव लटकाकर एंकल्स के पास से क्रॉस कर लें, अपने पास पानी का ग्लास रख लें, हाथों को आपस में जोड़ लें और जोड़कर गोदी में रखें और आंखों को बंद कर लें, और पूरा ध्यान अब अपनी सांसों पर। अब हम आज महसूस करेंगे कि हर भीतर आती हुई सांस हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा ला रही है,
और जैसे से हम सांस छोड़े, हमारे अंदर की जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, तनाव है, पीड़ाएं हैं, असंतुष्ट भावनाएं हैं, इन सारे विचारों को हम दूर करेंगे। अपने अंदर से जेलसी की भावना, क्रिटिसिज्म की भावना, कोई भी ऐसी भावना जो हमें हमारे लिए ठीक नहीं है, उसको दूर करेंगे और सबके प्रति प्रेम भावना और सकारात्मक भावना रखेंगे। सो आइए हम सब मिलकर अब ध्यान शुरू करें। अपनी आंखों को बंद करें, चश्मे उतार लें, पूरी तरह रिलैक्स होकर अपनी सांसों को महसूस करेंगे। भीतर आती हुई श्वासों को महसूस करें और बाहर जाती हुई श्वासों को महसूस करें। अपने अंदर हम स्वस्थता लिए बैठे हैं। हमारे अंदर हर एक भाग स्वस्थ रह सकता है। अपने मन में उठ रहे विचारों को सकारात्मक करना शुरू करें। अपने शरीर में जो भी प्रक्रियाएं हो रही हैं, कई बार वो हमारे सोच विचार के कारण भी होती हैं। अपने मन में, बुद्धि में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में सकारात्मक ऊर्जाओं को, विचारों को आने का मौका दें। कोई भी अगर नकारात्मक बातें आपके दिमाग में हैं, उनको रिलीज करें और महसूस करें कि हर एक नकारात्मक बातें, विचार सकारात्मक विचारों में बदलते जा रहे हैं। अब अपनी हर सांस को अपने भीतर प्रवेश करते हुए नासिका से पूरे शरीर में महसूस करेंगे। अपने सर को रिलैक्स करेंगे इन निर्मल कोमल सांसों के साथ और आराम से सांसों को बाहर छोड़ते हुए महसूस करेंगे कि हमारे भीतर से जो भी परेशानियां हैं, तनाव है, उन्हें हम बाहर रिलीज कर रहे हैं। हमारे ज्ञान में वृद्धि हो रही है हर भीतर आती हुई सांस के साथ। हमारा फोरहेड का अग्रभाग, जिसे हम नियोकॉर्टेक्स कहते हैं, उनमें यह सांसें प्रवेश कर रही हैं। जो स्वस्थ सांसें हैं हमारे ब्रेन में प्रवेश करते हुए हमारे ब्रेन के हर भाग को सकारात्मकता और ऑक्सीजन से भर रही है। और जब हम सांसें छोड़ते जाएं, अपने शरीर को, अपने तन को रिलैक्स करते जाएं और महसूस करें ये ऊर्जा हमारे भीतर से निकलकर हमें तनाव रहित कर रही है। हर परेशानियां सकारात्मकता में बदलती जा रही हैं, प्रकाश में बदलती जा रही हैं। अपनी हर सांसों को अपने गर्दन में, अपने ब्रेन स्टेम में महसूस करें, गले में, गले की आवाज में, और इस ऊर्जा को जो भीतर आ रही है
सांसों के द्वारा महसूस करें ये उन सब नेगेटिव बातों को या परेशान करने वाली बातों को, हमारे गले में उत्पन्न पीड़ा को, सर्दी, खांसी, कफ से जुड़ी हुई सारी परेशानियों को प्रकाश की ऊर्जा में बदलती जा रही है हर भीतर आती हुई सांस। और जो कुछ भी बाकी रह गया है सांसों के द्वारा बाहर छोड़ते हुए, उसे भी प्रकाश की ऊर्जा में बदलते जाए। अपने कंधों को, अपने पूरे चेहरों को, पूरे चेहरे में आपकी आंखें, आपके कान, आपकी नासिका, आपके जबड़ों में, जिह्वा में इन सांसों को महसूस करें। महसूस करें भीतर आती हुई सांसें आपके आंखों में प्रकाश की ऊर्जा ला रही है, स्पष्टता की ऊर्जा ला रही है, क्लैरिटी की ऊर्जा ला रही है, शार्प विजन ला रही है। अपने मन की आंखों से भी हम वो सब चीजें देख पा रहे हैं जो हमारे गाइड्स हमें दिखाना चाह रहे हैं। अब अपनी हर सांसों को हमारे भीतर अपने कानों में महसूस करें। महसूस करें कि हर नकारात्मक ऊर्जा हमारे कानों से बाहर निकलकर बाहर जा रही है और सकारात्मक ऊर्जा हमारे कानों में पहुंचकर हमारे कानों में शहद घोल रही है। हमें हमारे गाइड्स के मैसेजेस प्राप्त हो रहे हैं आसानी से। हमारे कानों का प्रक्षालन हो रहा है और हम सांसों को छोड़ते हुए रिलैक्स करते जा रहे हैं, आराम अवस्था में आ रहे हैं। अब अपनी हर सांसों में, अपने कंधों में, हाथों में, आपके हाथों की उंगलियों में सांसों को महसूस करें और आराम से सांसों को बाहर छोड़ दें। अपनी हर सांस को अब अपने छाती में, हृदय में, अपने लंग्स में महसूस करें। महसूस करें हमारे हृदय में जो कुछ भी हमें तकलीफ दे रही हैं बातें, जो भी ब्लॉकेजेस हैं, पीड़ाएं हैं, जलन, ईर्ष्या, द्वेष, जो भी अरिशद है, उन सबको रिलीज कर दें। अपने दिल को हल्का करें। जो कुछ भी आपने जमाने भर का बोझ, बातों का हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का हो, मन में सोचने वाली बातें हो, उन सबको आप रिलीज कर दें सांसों के द्वारा बाहर। महसूस करें कुछ भारी ऊर्जा हम अपने दिलों से निकाल कर बाहर रिलीज कर रहे हैं और इस प्यार के, शांति के हल्केपन को, सांसों के हल्केपन को अपने हृदय में स्थापित कर रहे हैं हमेशा के लिए। जो भी भारीपन है दूसरों को क्षमा नहीं करने का, दूसरों की बातों को बुरा लगाने का, उन सबको महसूस करें
सबको क्षमा दें और आगे बढ़ें। सकारात्मकता महसूस करें, केवल बोलने से ही नहीं, महसूस भी करना है। अपने जीवन में इन सब चीजों को करना भी शुरू करना है। जिसको कभी माफ कर दिया, उसको हमेशा के लिए माफ कर दें। बार बार उसी ऊर्जा को अपने जीवन में ना लाएं, उस ऊर्जा से ना बंधें। आपके जीवन में जो भी ऐसे नकारात्मक ऊर्जाएं आपको घेरे हुए हैं, सबको पहले माफ करें और सबसे अपने कॉर्ड्स को कट कर लें। अपने दिल के पास से, अपने पेट के पास से, दोनों आजू बाजू दाएं और बाएं कंधों के पास से, पीठ से और सर के ऊपर और पाँव के नीचे से सारे कॉर्ड्स कट कर लें। जो भी प्यार के रिश्ते होते हैं, बंधन होते हैं, वो कभी भी नहीं कटते। तो ये हमेशा याद रखिए। अब अपनी हर सांस को अपने लंग्स में यानी कि फेफड़ों में महसूस करें। भीतर आती हुई हर सांस हमारे लंग्स को ऊर्जा से भर रही है। सकारात्मक ऊर्जा, गोल्डन प्रकाश की ऊर्जा सांसों के साथ हमारे भीतर प्रवेश कर रही है। हमारे फेफड़ों को ताजगी से भर रही है, स्ट्रेंथ से भर रही है, शक्तियों को प्रदान कर रही है। हम खुलकर सांस लें, खुलकर जिए। मन में जो भी बातें रह जाती हैं, उन्हें शांति से, प्यार से, सकारात्मकता के साथ दूसरों को कह सके, बता सके। अपनी हर सांस को अपने लंग्स को भरता हुआ महसूस करें और सांस छोड़ते हुए महसूस करें हमारे अंदर का सारा तनाव, सारी परेशानियां प्रकाश की ऊर्जा में बदल रही है और रिलैक्स होते जाए। अब इसी तरह हमें अपने पेट को भी महसूस करना है। पेट में आती हुई सांसों को महसूस करें। पेट को फुलाकर सांस लें और महसूस करें हमारा पेट सक्रियता से काम कर रहा है, हर तरह से बैलेंस रूप में काम कर रहा है, हर प्रकार की चीजों को पचा पा रहा है। अपने पेट को भी आराम देना है। कई बार आप व्रत रखकर अपने पेट की मशीनरी को भी आराम दे सकते हैं। इस तरह से हम चलती हुई इलेक्ट्रिकल मशीनरी को जब गर्म हो जाती है तो हम उसे ठंडा रख करने के लिए उसे बंद कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। उसी प्रकार हमें कभी कभी महीने में 1 या 2 बार आप व्रत करें, उपवास करें, और ऐसा करने से हमारे अंदर शरीर में जो भी टॉक्सिन्स होते हैं उन्हें रिलीज करने का मौका मिल जाता है। और खूब पानी पिए। हर भीतर आती हुई सांस के साथ पेट में प्रकाश की मणि के समान चमकती हुई, सूर्य के समान चमकती हुई ऊर्जाओं को अपने हर ऑर्गन में, पेट में महसूस करें। आपका लिवर, पैंक्रियास, गॉल ब्लैडर, आपकी किडनीज सभी सुचारू रूप से चल रही हैं। किडनीज सुचारू रूप से फिल्टर कर रही हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन सुचारू रूप से हर न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर रहा है।
अपने लार्ज इंटेस्टाइन, अपनी जननेंद्रियों को महसूस करेंगे। भीतर आती हुई सांसें आपकी जननेंद्रियों में भी पहुंच रही हैं। हर प्रकार की सकारात्मकताओं को, प्रकाश की ऊर्जाओं को अपने अंदर आता हुआ महसूस करें सांसों के साथ। हर प्रकार के ब्लॉकेजेस, दर्द, पीड़ाएं, तकलीफें रिलीज कर दें सांसों के द्वारा बाहर, और प्रकाश की ऊर्जा में बदलते जाएं। अपने कमर से नीचे के भागों को रिलैक्स करेंगे। अपने लार्ज इंटेस्टाइन को भी रिलैक्स करें सांसों के साथ। आपके हिप्स, आपकी जांघें, आपके घुटने, पिंडलियां, आपके टखने, एड़ियां, पाँव के तलवे, पाँव की उंगलियों, सभी को सांसों के साथ एक होता हुआ महसूस करें। अपनी हर हड्डियों में निर्मल कोमल सांसों को महसूस करें और आराम से सांसों को छोड़ते हुए रिलैक्स करते जाएं। महसूस करें कि हम मदर अर्थ को प्रणाम करते हुए भीतर प्रवेश कर रहे हैं। मदर अर्थ को उनके हृदय से जुड़ गए हैं हम। उनको प्यार भेजें, ऊर्जा भेजें मदर अर्थ को। मदर अर्थ बदले में हमें ग्राउंड कर रही है, हमें स्टेबल कर रही है, बैलेंस कर रही है, हमें भी प्यार और शांति से भर रही है। हम सब पृथ्वी माँ के बच्चों के समान उनकी गोदी में जाकर अपना सर रख कर लेते हैं। पृथ्वी माँ हमें अपने प्यार के साथ सींच रही है, अपने प्यार से, शांति से, करुणा से हमें भर रही है। हमारे अंदर की सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर कर रही है। जैसे माँ एक अपने बच्चे को जब सुलाना शुरू करती है, उसको थपकी देते हुए उसके सर पर हाथ सहलाती है, उसको लोरी गाती है, सुनाती है, उसके अंदर के सारे डर को भगा देती है। महसूस करें हम सब पृथ्वी तत्व से जुड़ चुके हैं। मदर अर्थ को अपना प्यार भेजें, अपनी ऊर्जाओं से मदर अर्थ को भी मदद करें। हम सब हीलर्स हैं, लाइट वर्कर्स हैं। मदर अर्थ को सकारात्मक ऊर्जा भेजें, प्रकाश की ऊर्जा भेजें, प्यार भेजें, शांति भेजें। अब पूरी तरह रिलैक्स होकर, बैलेंस होकर मदर अर्थ को धन्यवाद करें। वापस अब अपने ध्यान में पहुंचकर पूरी तरह सांसों के साथ एक हो जाए। ना कोई मंत्र पढ़े, ना कोई जाप, ना कोई विचार, सिर्फ भीतर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास। पूरा ध्यान सिर्फ श्वासों पे लगाना है। अपने अंदर की लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती को जगाना है। हमारे हर चक्रास में, हमारे मूलाधार में, हमारे स्वादिष्ठान में, मणिपुरा में, अनाहता, हमारा तीसरा नेत्र और हमारा सहस्त्रार सुंदर कमल के समान हर कलर में खिलते हुए कमल के फूलों को देखें। महसूस करें कि हम सब सभी ऊर्जाओं से पूर्ण हैं, सभी शक्तियां हमारे अंदर विद्यमान हैं, आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। सुख, समृद्धि, धन, धान्य, वैभव, ये सारी चीजें हमारे अंदर ही मौजूद हैं। हमारे अंदर की सकारात्मकताओं को महसूस करें। महसूस करें कि हम अपने चेतना के साथ
जुड़कर सभी गुरुजनों से विनती करते हैं कि हमारे भी चेतना का विस्तार करें, मदद करें, हमें ज्ञान प्रदान करें, चाहे वो आयुर्वेद का हो, वेदों का हो, उपनिषदों का हो, रिद्धियां हो, सिद्धियां हो, हर तरह का ज्ञान प्राप्त हो और उस ज्ञान को प्राप्त करते हुए हम आगे बढ़ें।
अपनी हर सांस को अपने भीतर महसूस करना है। अपनी हर सांस नासिका के भीतर प्रवेश करती हुई हमारे अंदर सकारात्मकता भरते जा रही है, और हर सांस छोड़ते हुए हमारे भीतर जो भी परेशानियां हैं, द्वेष है, तकलीफें हैं, उन्हें निकाल कर हमें हल्का करती जा रही है। हमारे अंदर के जितने भी साइकोसोमैटिक इलनेस हैं वो दूर कर रही है। हर सांस अपने साथ प्राण शक्ति की ऊर्जाएं ला रही है। ये प्राण शक्ति की ऊर्जाएं हमारे विचार शून्य होने से प्रवेश करने लगती है हमारे भीतर। अपने आप को मौका दें विचार शून्य होने का। कोई भी विचार अगर आ भी जाए, वापस अपनी सांसों पर आ जाए। अपने आप को ऊर्जा प्रदान करें, प्राण शक्तियों की, सांसों की, सकारात्मकता ऊर्जाओं की। हमारे शरीर में हमारे भीतर हर प्रकार की बीमारियों से लड़ने की शक्तियां होती हैं, जो हम उन शक्तियों को जागृत कर सकते हैं अपने सकारात्मक विचारों से। किसी भी प्रकार में हम कमजोर नहीं हैं। हमारे अंदर के भय, डर, कोई भी नकारात्मक सोच ही हमें परेशान करती है और हमें हमारे बिलीफ सिस्टम के साथ जोड़कर हमारे अंदर और भय पैदा करती है। जिन बातों को हम पकड़कर बैठ जाते हैं, ये बातें हमें दर्द के रूप में हमारे शरीर में पीड़ा देने लगती हैं। जब हम बातों को अपने दिल से दिमाग में लगाएंगे ही नहीं, तो किस बात की पीड़ा और किस बात की तकलीफें और किस बात की बीमारियां। इसलिए अपना ध्यान हमेशा पूरा रखें। ध्यान करने से हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जाओं के साथ साथ प्यार और शांति भरी रहती है, जो हमें हर परेशानी को लेट गो करना सिखाती है। हर बुरी लगी हुई बातों को, हर इंसान को माफ करती है। भीतर आती हुई सांसें और बाहर जाती हुई सांसें हमें अपने आप से मिलाती है। हमारी चेतना का विस्तार करती हुई हमें हमारे आत्मा का बोध कराती है। हर सांस की गहराई में उतरते हुए महसूस करें अपनी आत्मा को, अपने आत्मा की ज्योति को, जो हमारे भीतर ही प्रकाश फैला रही है। हमारे पूरे जीवन को, हमारे जीवन के संसार को, हर अंदर की हर भागों को, हर शरीर को प्रकाश से भरती जा रही है। ज्योति जो हमारे भीतर ही जल रही है। इस ज्योति का प्रकाश महसूस करें चारों तरफ ऊर्जा फैलाता हुआ। इसका ऑरा, सुनहरा प्रकाश आपके भीतर पड़ते ही जा रहा है। हर एक सांस के साथ इस प्रकाश को महसूस करें।
उसकी गर्माहट को महसूस करें। जो दिल, जो हृदय हमने बंद करके रखे हैं, उन्हें खोल दें, सारे दरवाजे खोल दें। सभी को माफ करते हुए, सबकी बातों को भुलाते हुए अपने ऊपर विश्वास रखें कि हम हर कुछ कर सकते हैं, हर किसी को माफ कर सकते हैं, हर किसी को प्यार दे सकते हैं, क्योंकि हमारे भीतर इस प्रकाश की लौ को हम देख रहे हैं, जो जल रही है हमेशा। हमारे भीतर इस गर्माहट को महसूस करें जो हमारे हृदय में वास करती है। ये गर्माहट प्यार की है, अपनत्व की है, करुणा की है, शांति की है। इस गर्माहट की लौ को कभी भी बुझने नहीं देना है, हमेशा जलती रहे। अपनी आत्मा की गहराइयों में अपने सांसों के साथ उतरते जाइए, अपने अंदर के इस प्यार को महसूस करते जाइए जो हमारे शरीर की हर परतों को अपनी इस गर्माहट से भरते जा रहा है, प्रकाश से भरते जा रहा है, हमारे पूरे अस्तित्व को प्रकाशवान कर रहा है, हमारे इस जीवन को, हमारे इस संसार को प्रकाशवान कर रहा है। हम सब उस दिए के भांति एक दूसरे के साथ बैठकर ध्यान कर रहे हैं। हम सब उन दिए के स्वरूपों को महसूस करें अपने भीतर ही। हर एक ध्यानी दिया बनकर सुंदर प्रकाश के समान चमक रहा है। दिए की बाती से जो लौ प्रकाश प्रस्फुटित कर रही है, वो चारों तरफ फैल रही है। महसूस करें अपने चारों तरफ प्रकाश की ऊर्जा निर्मित हो चुकी है। सुनहरा प्रकाश हमारे पूरे शरीर को घेरे हुए है और ये प्रकाश हर उस नकारात्मक ऊर्जा को रोक रही है, ट्रांसम्यूट कर रही है प्यार की ऊर्जा में, और बदलकर वापस ये सारी ऊर्जा जहां से आई थी वहां चली जा रही है। जब हम अपने अंदर के दिए के साथ जुड़े रहेंगे, अपने अंदर के प्रकाश के साथ प्रकाशवान बने रहेंगे, तब तक कि किसी भी प्रकार का अंधकार हमारे भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। जिस दिन भी हमने अपने अंदर नकारात्मक विचारों को जगह दी, नकारात्मक सोच अपने पास रखी, उस दिन धीरे धीरे ये अंधकार हमारे भीतर प्रवेश करने लगेगा। अपने आप को इतना मजबूत, इतना ऊर्जा से भर लो, इतने शक्तिशाली बन जाओ कि तुम्हारे दूर दूर तक ये अंधकार तुम्हारे भीतर प्रवेश न करे। अपने अंदर के इस प्रकाश को इस कदर तैयार करो, इस कदर प्रकाशवान हो जाओ कि दूसरों से मिलो तो दूसरों के दिए को जला दो, दूसरों के दिए की लौ को दूसरे की आत्मा से इसका मिलन करा दो। अपनी आत्मा से मिलकर अपने ध्यान को आगे बढ़ाते हुए दूसरों को भी ध्यान और प्रकाश के साथ जोड़ो। एक दिए से दूसरे दिए को जलाओ, दिए का अश्वमेघ यज्ञ करो। वही मायने में अश्वमेघ यज्ञ हमारे अंदर के प्रकाश का है, हमारे अंदर की दिवाली का है।
हमारे अंदर के धन का है, ये धन और कुछ नहीं। हमारे भीतर की रिद्धियां हैं, सिद्धियां हैं, ज्ञान है, सोच समझ, प्यार है, शांति है, एकता है। हमारे अंदर की ये सारी शक्तियां और जागृत हो जाती हैं जब हम अपने जीवन में कोई भी सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपने संसार के लिए, कम्युनिटी के लिए, पूरी कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के लिए, धर्म के साथ जोड़ने के लिए, प्रकाश के साथ जोड़ने के लिए जब हम कोई कार्य करते हैं, तब हमारी संसार में प्रकाश बढ़ने लगता है। तब ये आकाश गंगा का ज्ञान, ब्रह्मांडीय शक्ति की शक्तियों का ज्ञान हमारे भीतर प्रवेश करने लगता है। हमें यूनिवर्स गिफ्ट करता है, उपहार स्वरूप हमें साइकिक एबिलिटीज देता है, हमारी चेतना का, मेधा का विस्तार करता है। जब हम अपने आप के साथ एक हो जाएंगे, अपने अंदर की शक्तियों को पहचानेंगे, तब हमारे अंदर ये उपहार जागृत होने लगेंगे अपने आप ही। तो भूलो मत कि हम शक्तियों से भरे हुए हैं। हम जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, अपनी रियलिटी क्रिएट कर सकते हैं। जीवन का कोई भी मोड़ हो, कोई भी समय हो, डरना नहीं है, डट के खड़े रहना है हर चैलेंज के लिए, क्योंकि हम सब ध्यानी हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। हमने अपने आप पर विजय प्राप्त कर ली, अपने विचारों पर विजय प्राप्त कर ली, हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारा जीवन सकारात्मक ऊर्जाओं से भरा हुआ है, चमत्कारिक सोच के साथ भरा हुआ है। हम शक्तिशाली मनुष्य हैं, शक्तिशाली आत्माएं हैं, आत्मविश्वास और साहस से भरे हुए हैं, प्यार शांति से भरे हुए हैं, करुणा से भरे हुए हैं। लगातार इस बात को याद रखना है, भूलना नहीं है। भूलना है तो उन सब नकारात्मक बातों को, ऊर्जाओं को, और याद रखना है कि हम सब शांति प्रिय, शक्तिशाली, साहसपूर्ण, आत्मविश्वास से भरी हुई आत्माएं हैं। पांच मिनट और शेष मास। अपने अंदर के दियों को अपनी हर सांस के साथ जलाते जाओ। अपने अंदर की इस लौ को और बढ़ाते जाओ, प्रकाशवान करते जाओ। अपने अंदर के उजाले को बाहर तक फैला दो, इतना फैला दो कि लोग आपसे पूछें कि
हमें भी ऐसा प्रकाश कहाँ से मिलेगा? हमें भी इस ज्ञान का प्रकाश, इसका राज बताओ। अपने अंदर के इस दीप को जलाओ, खुद के दीपक बन जाओ। धीरे धीरे अपने शरीर की चेतना में आप सब वापस आते जाएंगे। अपने हाथ पांव की उंगलियों को महसूस करें। अपनी रीढ़ की हड्डी, पीठ, कमर को महसूस करें। आपके सर को, गर्दन को महसूस करें। पूरे शरीर को धन्यवाद दें। महसूस करें कि हम सब सकारात्मकता से भर चुके हैं। हमारा शरीर का हर एक सेल खुशी से नाच रहा है, झूम रहा है। हर एक सेल में दिए जल उठे हैं सकारात्मक ऊर्जाओं की। हर एक दिया खुशी से गर्म हो रहा है। प्यार की गर्मी है, शांति की गर्मी है, करुणा और अपनत्व की गर्मी है। हर एक सेल प्यार से भरा हुआ है। अपने हर सेल को प्यार दे, अपने पूरे शरीर को प्यार दे। महसूस करें अपने पूरे शरीर को हम गले लगा रहे हैं। हर एक भाग को गले लगाएं। धन्यवाद दे, ग्रैटिट्यूड दे। सबके प्रति अहोभाव रखें। जीवन में आपके पास जो भी सुविधाएं हैं, चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, हर एक सुविधा के प्रति अपना ग्रैटिट्यूड शो करें, अहोभाव शो करें, धन्यवाद करें। हर एक छोटी चीज जो आपके पास है, उसका धन्यवाद। मेरे अपने जीवन का, इस शरीर का, मेरी आत्मा का, मेरे शरीर के हर भाग का, मेरे अंदर के इन धनों का, धन की ऊर्जाओं का, शक्तियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ या करता। मेरा पूरा जीवन प्यार और शांति से भरा है, स्वस्थता से भरा है। मेरे अंदर हर प्रकार की शक्ति मौजूद है जो मुझे प्रकाश और उन्नति के मार्ग पर अग्रसर करती है। मेरा जीवन प्रकाशवान करती है। मेरे अंदर के प्रकाश को बाहर तक ला रही है। मेरे अंदर की शक्तियाँ, मैं उन सभी शक्तियों का धन्यवाद करती हूँ। मेरे गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, आर्कएंजल्स, सभी परम गुरु मंडली के सभी गुरुजनों का धन्यवाद करते हैं। हमारे PSSM के ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी को हम सब कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन में चेतना बढ़ाने के लिए, ज्ञान लाने के लिए, प्रकाश लाने के लिए, जीवन को आत्मा के नजर से देखने के लिए हम अपने सभी गुरुजनों को प्रणाम करेंगे। परम गुरु मंडली के सभी गुरुजन, सिद्धाश्रम के सभी गुरुओं को धन्यवाद, प्रणाम। पृथ्वी माता, सृष्टि माता, सूर्य, चंद्रमा, उन सभी शक्तियों का धन्यवाद जो हमारे साथ कार्य करती है, हमारे लिए कार्य करती है, हमारे जीवन में सकारात्मकता लाने की कोशिश करती है, हमें मदद करती है। उन सभी ध्यानी मित्रों का, जीवन में जुड़े हुए मित्रों का, घर परिवार का, समृद्धि का, जहाँ हम कार्य करते हैं, उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस ध्यान का धन्यवाद। धीरे धीरे अपने शरीर की चेतना में वापस आते हुए हाथ और पांव को आप महसूस करेंगे। अब धीरे धीरे अपने हाथ और पांव की उंगलियों को खोलें और अपने हाथों की हथेलियों को 5 सेकंड के लिए आंखों पे लगाएंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और जब भी आप सब रेडी हो, ध्यान से बाहर आ जाएं।
बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर्स, थैंक यू सो मच। तो जब तक कि आप ध्यान से बाहर आते हैं, एक और चीज शेयर करना चाहती हूँ आप सबसे, कि हम एक कहानी सुनते हैं दीपक और चंद्रमा की। चंद्रमा पूरे अपने सुंदरता बिखेरते हुए बाहर था, आकाश में अपनी प्रतिम सुंदरता फैला रहा था। एक कमरे में अंधेरा था और वहां दीपक बैठा हुआ था, अपना छोटा सा उजाला फैलाते हुए। मजे की बात यह थी कि फुल मून का दिन था और ये चंद्रमा अपनी रोशनी की किरणें हर तरफ बिखेर रहा था। लेकिन इस घर में, इस कुटिया में, जहां अंधकार व्याप्त था, जहां पर दिया जला हुआ था, एक छोटा सा दिया एक कमरे में, उस कमरे तक ये इस चंद्रमा की रोशनी नहीं पहुंच सकी। क्यों? क्योंकि वो दीपक ने अपने आप को जला के रखा हुआ था, उस लौ को जागृत करके रखा हुआ था। जब तक कि वो लौ जल रही थी, तब तक कि चाहे कितना भी बड़ा प्रकाश से भरा हुआ कोई भी ऊर्जा हो, वो उस कुटिया में नहीं प्रवेश कर सकी। जब दिए की बाती पूरी तरह जल गई और उसका दीपक का तेल या घी खत्म हो गया, तब वो चंद्रमा अपनी रोशनी उस कमरे में ला पाया, उससे पहले नहीं। तो इसी से हम ये समझते हैं कि जब तक कि हमारे अंदर ये दिया प्रज्वलित है, ये प्रकाश प्रज्वलित है, तब तक कि हमारे अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी बाहरी ऊर्जा हमें परेशान नहीं कर सकती, अंधकार नहीं आ सकता, क्योंकि हमारे अंदर ही उजाला भरा हुआ है। तो महसूस करें मास्टर्स कि हम अपने अंदर इस दिए को जलाते हुए हमेशा होपफुल रहें, ट्रस्ट और फेथ के साथ आगे बढ़ें। जब अपने अंदर ही इन सब चीजों को महसूस करेंगे तो हमारे अंदर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं आएगी। तो यही आपसे शेयर करना है। तो अपो दिपो भव, यही कहना है कि हम सब अपने खुद के दीपक हैं, अपने दीपकों को जला के रखिए। सो थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। और जो भी पानी के साथ बैठे हैं, पानी चार्ज कर लेते हैं। अपने हाथों में हम पानी लेंगे और उसको, एक गिलास पानी, एक जग, वाटर बॉटल जो भी है, तो हम उसे लेकर उसमें इंटेंशन डालेंगे कि इस पानी में बहुत सारा प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य, ये सारी चीजें मौजूद है। इस पानी को पीने से मेरे परिवार में, मैं, मेरे छोटे, मेरे बड़े, सभी, हर कोई प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता से भरे हुए हैं, सुख समृद्धि से भरे हुए हैं। एक दूसरे का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं। मैं और मेरे मित्रगण सभी में प्रेम है, सौहार्द है। हम सब एक दूसरे को मदद करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं, एक दूसरे को अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताते हैं, उन्नति के मार्ग पर अग्रसर है। मैं जहां पर भी कार्य करती हूँ, करता हूँ, मेरे सभी कार्य पूर्ण होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, एक्नॉलेज और अप्रिशिएट किए जाते हैं। जो भी कार्य मैं करती हूँ, मुझे उसका पूरा श्रेय मिलता है। मैं अपना जो भी कार्य करती हूँ, मुझे इन हर कार्यों के लिए मार्गदर्शन प्राप्त होता है, गाइडेंस मिलता है, नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। मेरे चारों तरफ जो भी व्यक्ति मौजूद है, मेरे कार्य से जुड़े हुए हैं, मेरे जीवन से जुड़े हुए हैं, हर कोई मुझे नई नई अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताता है। हर अपॉर्चुनिटीज के बारे में मुझे ज्ञान प्राप्त होता है, गाइडेंस मिलता है। हर अपॉर्चुनिटीज को यूज करके हम आगे बढ़ रहे हैं उन्नति के मार्ग पर। हम अपने जीवन में जो भी हमसे मिलने आता है, प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियों से भर जाता है। हम जहां पर भी जाते हैं, हमारे साथ प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां साथ जाती है। अपने सभी गुरुजनों को धन्यवाद करेंगे। पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी को धन्यवाद, महाअवतार बाबा जी को धन्यवाद, परम गुरु मंडली को धन्यवाद, सिद्धाश्रम के सभी गुरुओं को धन्यवाद, असेंडेड मास्टर्स को धन्यवाद, एनलाइटेड मास्टर्स को धन्यवाद, मेरे गाइड्स, गार्डियन एंजल्स को धन्यवाद, आप सब ध्यानी मित्रों का धन्यवाद, इस ध्यान का धन्यवाद। तो थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। अब आप सब पानी शेयर कर सकते हैं, पी सकते हैं।
थैंक यू सो मच मास्टर्स। यस धर्मिष्ठा जी, अनम्यूट करें। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम बहुत अच्छा ध्यान था। सो मच। मैम जब आप ध्यान करवा रहे थे तभी पत्री जी डफ बजा रहे थे और डफ बजाते बजाते एक पत्री जी में से बहुत सारे पत्री जी निकलते 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 आ रहे थे, और जो गीता पे है ना, और उन्होंने ली रखी है यस आपको। हाँ, और उन्होंने मोर पंखी ही सब पहना हुआ था। वाओ ब्यूटीफुल। और वो मोर पंखी मुझे फिर स्ट्राइक हुआ कि गीता के लिए वो कृष्ण बन के ऐसा दिख रहे हैं या क्या है। यस यस हाँ, सेम सेम। और आज और खुली थी बुक। आज हाँ, खुली थी। तो मैम वो है ना पूरे राउंड हो के इतने सारे पत्री जी निकले और फिर वो पत्री जी में ही समा गए। वाओ। यानी उसका मैसेज जैसा था कि शून्य में ही समाना है। फिर मैम आपने जब बोला लास्ट के थोड़े मिनट पहले कि कोई आपसे पूछे कि प्रकाश फैलते जा रहा है कहाँ, ऐसा कुछ पूछा बोला आपने, मुझे वो वर्ड्स याद नहीं है, तो अंदर से आवाज निकल रही थी, ध्यान 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 ध्यान, आप जब बोल रहे थे। और मैम आज जो आप बोलने वाले हो उसके पहले ही वो चीज मुझे अंदर होती जा रही थी और मुझे महसूस हो रही थी, तो मैं बोली मैं अंदर ये वर्ड्स बोल रही हूँ और मैम भी यही वर्ड्स बोल रहे हैं। आज ऐसा हुआ। हाँ कुछ और ही और निकल रहा था आज, क्योंकि और अच्छा निकल रहा था जो भी निकल रहा था। और मैम सब गोल 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 सर्कल बनते जा रहे थे, और उसमें से सर्कल में से आप सर्कल मिक्स करते तो एक फूल निकलता है, समझे ना? फिर से बोलिए आप, फिर से बोलिए। सर्कल से पहले कुछ बोल रहे थे आप। सर्कल निकलते जा रहे थे कहाँ और से? अपने आप सर्कल मुझे दिखते जा रहे अच्छा थे, अच्छा, सर्कल ही ओके ओके बनता ओके जा रहा था, सर्कल ओके सर्कल ओके ओके ओके। सर्कल। हाँ 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 हाँ। और उस ओके। सर्कल में एक सर्कल में सर्कल मिक्स होके एक फ्लावर जैसा निकलता है ना शेप, जी यानी जी। ऐसा गिनो तो वो मंडाला जैसे बनता जा रहा था, कुछ था वो सर्कल सर्कल ही निकलते जा रहा था। ऐसे मतलब रेडिएट हो रहा है, रेडिएट हो रहा है, रेडिएट हो रहा है, ऐसे से हो रहा हाँ होगा। हाँ हाँ, हम्म, वैसा हो रहा था। हम्म, और मैम मैंने कल आपका ध्यान रात को किया था क्योंकि नेटवर्क से मैं जुड़ हम्म, नहीं पा रही थी कल, right। निकल रहा था जा रहा था। तो मैम आपका सम्मान हो रहा था किस जगह पे, और आपको आपको शक्कर खिलाई जा रही थी और कुछ सम्मान पूर्वक कुछ दिया जा रहा था, वो मुझे क्लियर नहीं देखा, लेकिन मैंने आपका ड्रेस देखा मैम। थोड़ा क्रीमिश भी नहीं बोलूंगी उसको, व्हाइट भी नहीं बोलूंगी, और उसमें ऑरेंज कलर के कुछ डॉट या केरी की शेप ऐसा कुछ डिजाइन है, और अनारकली टाइप का है, और आप वहां पे बैठे हुए हो इस ड्रेस में पहन के। ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। थैंक यू और सो फिर मच मैं, गीता जी। आप जब भी आपको शक्कर खिलाया जाता है तो मैं बोलती हूँ मैम कॉन्ग्रेचुलेशंस, और आप हल्की सी मुस्कान मुझे वहां से कर रहे हो। हाँ, तो आपको किस चीज से सम्मान किया जा रहा है वो मुझे नहीं दिखा, लेकिन आपको हाथ में कुछ दिया जा रहा था वो देखा, और शक्कर खाते देखा। इसलिए आज मैंने सिद्धाश्रम का नाम लिया। अच्छा ओके, वो मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन आपको दिखा। और मैम फिर आपको एक मास्टर दूधी पकड़ के कुछ दिखा रहे हैं। लौकी खाओ दूधी, पियो। लौकी हाँ। है बहुत। हेल्थ हेल्थ, हमारे धन्वंतरी भगवान थे आज जो आए थे। नहीं, एक कल की बात बता रही हूँ कि कल हाँ। लौकी दिखाई जा रही थी, आपको ही दिखाई जा रही थी, कोई मास्टर आपको लौकी बता रहा था, तो हम्म। मुझे भी हंसी आ गई थी। मेरे गाइड्स ना, मैं बता रही हूँ, मेरे गाइड्स ना मुझे तो बहुत हंसाते हैं। और ये तो जब आप लोग जुड़ते हो मैं तो आप लोग को भी हंसी आती है। और फिर मैं सोची कि अगर आज ज्वाइन कर दी तो मैम को बताऊंगी, नहीं तो मैसेज मैम को लिखूंगी। सो ब्यूटीफुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका धर्मिष्ठा जी। थैंक
थैंक यू मैम। यही मैसेज कल मुझे भी प्राप्त हुआ, कल ही रात को, सेम मतलब सेम, मतलब कि कुछ नॉट सेम बट हाँ, ये कई बार वो बोलते हैं। तो थैंक यू मास्टर, थैंक यू सो मच। इसलिए मैं आप सबको बोल रही होती हूँ कि लग के, अगर हम दूसरों के, अपने जीवन को तो सुधार ही रहे, दूसरों के जीवन के लिए भी अगर हम कार्य करना शुरू कर दे, जो कार्य आपके शुरू हो गए हैं, जब हम दूसरों की सेवा करना शुरू कर देते हैं, तो ये हम अपने लिए ही कर रहे होते हैं। हमारे मास्टर्स, जैसे कई बार होता है ना कि हमारे मास्टर्स हमारे साथ काम कर रहे होते हैं और वो चाहते हैं कि ये सारी चीजें जाए, इसलिए आपके मुंह के द्वारा, आपके कार्यों के द्वारा वो कार्य होते हैं। तो आप ये बिल्कुल ना सोचें कि आप कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर का डिसिप्लिन वो जरूर हमारा है कि हमें लग के करना है, बात ये है बस। बाकी ये है कि यस जो कराया जा रहा है आप देते जाओ, हम करते जाए, ज्ञान देते जाए, यस, करते जाए। हाँ यही है, मैं भी वही बोलती हूँ, वही प्रे करती हूँ कि आप देते जाओ और हम बांटते जाए। तो कल ही यही चीज मुझे महसूस हो गई थी, उसके पहले भी, कि वो बहुत सपोर्ट करते हैं और बहुत ध्यान रखते हैं इस चीज का कि हम उस कार्य में आगे बढ़ने के लिए, ये कार्य इतने आसान नहीं है, लेकिन कठिन भी नहीं है, लेकिन अगर आप डट के खड़े रहो, तकलीफें, चैलेंजेस तो आती हैं, लेकिन उनसे निकलने का भी आपको मौका प्राप्त होता है, हेल्प मिलती है। तो कई बार हम लोग क्या सोचते हैं कि हम अकेले खड़े हैं और हमारे साथ कोई भी नहीं है। होता है, शारीरिक शरीर है, मतलब मनुष्य है, तो हम ये सब महसूस कर रहे होते हैं, लेकिन गाइड्स के पास डाल दो ये बात, तो देखो आपको जरूर वो सारे रास्ते खुलते नजर आएंगे। सो वेरी वंडरफुल, थैंक यू सो मच यस धर्मिष्ठा मैम, जी, लव यू एंड थैंक मैं यू। लव यू मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। यस, अलका जी अनम्यूट करें, सॉरी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया धर्मिष्ठा जी, सॉरी। यस, एक सेकेंड। अलका जी आत्मवंदन, वीडियो ऑन करें। आत्मंदन मैम। आत्मवंदन। आप, हाँ जी, आत्मंदन मैम। हाँ जी, हम्म, वाह, देखिए हाँ चेहरा जी। देखने में कितना अच्छा लगता है, छुपा के बैठते हो अच्छे अच्छे चेहरे अपने। हाँ बोलिए। मैम वो ना ध्यान के टाइम ऐसा लगता है बस अपने शांत में रहते हैं। मस्त हो जाए जी जी जी। इसी चक्कर में। तो ऐसा लगता है जो हमारी मूवमेंट हो रही है कहीं कोई फनी ना लगे नहीं इसलिए। नहीं, कोई फनी नहीं। हाँ हाँ जी। बताइए। मैम आज ना मुझे भी ध्यान बहुत अच्छा और बहुत ही बढ़िया था, दिल नहीं कर रहा था उठने का ध्यान से। लेकिन मैंने आज ध्यान में ना कुछ अ, अजीब सा भी देखा, लेकिन उसको आपने बोला था ना कि हम ही अपने भगवान है, हम उसको ओवरकम कर सकते हैं। हम्म। तो मैंने देखा एक बिल्ली है, ऐसे करके देखा मैंने। पीछे सपने में भी 3-4 दिन पहले खूब सारी बिल्लियां देखती थी। हम्म। फिर मैंने देखा बिल्ली है, मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मैंने देखा तुलसा जी में थोड़े से पत्ते हैं, सारी टहनियां ऐसी हैं बिना पत्तों के, मतलब थोड़ा जैसे, मतलब हम्म, सही सी नहीं लगे। जी। फिर उसके बाद मैंने कहा ये क्या साइन है, मैंने कहा मुझे क्या बताना चाहते हैं। हम्म। कुछ विजुअलाइज होने लगा था, जी। लेकिन वो हुआ नहीं। अच्छा, मतलब किसी का आप फेस आने वाला था। बिल्ली फिर का ना क्या बता मैंने रहे ना, थे? बिल्ली का क्या बता रहे थे आप? मैम बिल्ली का ये बताया था कि दिखी थी बस बिल्ली अच्छा, ऐसे। कोई बात नहीं। उसके बाद ऐसा हुआ कि मैंने सोचा कि कोई नहीं, इसको ओवरकम करती हूँ, जो भी सिचुएशन है, कुछ सही साइन नहीं लग रहे हैं, कोई बात नहीं। मैंने ना एकदम से ना क्रॉप सर्कल्स बनाने शुरू कर दिए। वाह। हाँ हाँ जी। वही हो सकता है, धर्मिष्ठा जी को वैसे ही दिख रहा होगा, क्रॉप सर्कल, हाँ जी। सर्कल तो सर्कल उसकी मैं रेस कर रही थी, वाइब्स को रेस कर रही थी कि वाइब रेस होए। और मैंने वो मकरबा, वो जो सा मरकाबा। पिरामिड है, मरकाबा। उसके ऊपर मैंने इमेजिन किया हम सारे खूब फैल गए पूरा। तो हम्म। वाइब्स देते रहे, जो आप मेडिटेशन कर रहे थे उसमें बहुत वाइब्स थी, मैंने कहा ये सारी इसमें चली जाए ऐसे करके। और जो भी आसपास की नेगेटिविटी है वो हमसे कोसों दूर भाग जाए, बस इसीलिए वंडरफुल। क्रॉप सर्कल से कभी भी क्रॉप अपने सर्कल। चारों तरफ महसूस करें तो मरकाबा हमारे, हम सबको हम्म। पूरी तरह सराउंड कर रहा है और हम मरकाबा में एक बिंदु के रूप में बैठे हैं, ऐसे देखिए, मतलब अच्छा जी। बस बता रही हूँ। हाँ जी। और दूसरी चीज। हाँ बोलिए। मैम एक और चीज पूछनी थी आपसे जी जी। मुझे, कि जैसे क्योंकि 2-3 दिन पहले ही मेरे हस्बैंड के अचानक
हाथों में बहुत ज्यादा वो हो गया, क्या? स्किन प्रॉब्लम हो गई अचानक से ही, काफी ज्यादा। और हम्म। जो अभी भी है, हम्म। ट्रीटमेंट लिया है, कल गए थे, हम्म। लेकिन ज्यादा थी। तो मैंने कहा अगर कोई नेगेटिविटी घर के आसपास है, तो मैंने इसीलिए क्रॉप सर्कल इमेजिन करके उसे बड़ा करना शुरू कर कुछ दिया था। नेगेटिव हो रहा होगा। बिल्ली तब आती है जब हमको हमारे आसपास नेगेटिविटी होती है। तो मैंने कई बार नोट किया कि आपके आसपास हम्म। आके बिल्ली रास्ता काट जाएगी, क्योंकि वो नेगेटिविटी को काट के ले जाती है, ऐसा बोलते हैं। हम्म। आप उसको हम्म। गलत मत समझे। जानवर कभी भी कोई भी बुरा नहीं हम्म। होता, बस आपको इंटीमेट करते हैं, वो है। हम्म। क्योंकि सबकी सॉरी जैसे मैम, एक, हाँ 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 जी, सॉरी आपको रोक रही हूँ। मैंने फिर उसके बाद एक और चीज देखी। जी। मैंने ये देखी कि वही ब्राउन चीज कुछ है, और एक डॉग आकर उसको उसको उसने उसके ऊपर बैठ गया, मतलब जैसे उसने दबा उसको वो दिया कर उस, लिया, हाँ हाँ। दबा दिया उसको। मैंने ये देखा, और डॉग की आंखें बिल्कुल ब्लैक थी, हम्म। और वो मेरे को बिल्कुल आईज कांटेक्ट कर रहा था, मतलब जैसे प्रोटेक्शन मिल गया। तो आपके जो स्पिरिट एनिमल्स है ना, वो आपके साथ काम कर रहे हैं और वो भी आपका ध्यान रख रहे हैं, गाइड्स भी। तो आप अपने गाइड्स को हम्म। भी बोल सकते। देखिए, चैलेंजेस जीवन में आते हैं, कोई वो हम्म। बात नहीं है, लेकिन उन चैलेंजेस से हम्म। निकलने के रास्ते भी आपको मिल जाते हैं। उनको हाथों हाँ में जी। एलर्जी हो रही है, आपके हस्बैंड को क्या हो रहा है? हाँ जी, बहुत ज्यादा अचानक से। और उन्होंने बोला कि ये क्या ज्यादा कुछ? हाथ धोने हाँ। पानी से ज्यादा हाथ धोने से हो रही है। कई बार हो तो जाता है। लेकिन, कुछ हाँ केमिकल जी, होगा, कोई ऐसा साबुन होगा या सोप होगा जो उन्होंने इस्तेमाल किया होगा, और उसके कारण उनको वो रिएक्शन हो गया होगा। तो अब हो आप, सकता है मैम। हाँ ये भी हो सकता है। और या फिर कुछ ऐसे कार्य तो नहीं कर रहे हैं जहाँ पे वो कार्य खराब हो और वो उस तरह से दिखाया जा रहा हो, बता रहा हो। आप ध्यान में पता बैठे नहीं। एक बार डालिए। हाँ, अगर वो भी ध्यान करते तो उनसे भी बोलिए कि बैठे ध्यान में, और वो नहीं मैम, वो ध्यान नहीं करते। कोई बात नहीं। हाँ जी, तो आप पर मुझे नहीं रोकते, मुझे नहीं रोकते, कर रहे हैं हाँ, तो करो। तो अगर कोई भी ऐसा कार्य आपके घर में हो रहे हैं या वो कर रहे हैं, उनके हाथों से हो रहे हैं, तो हम्म। वो उस चीज को ध्यान में रखें और वो कार्य ना करें। और दूसरी चीज, हम्म। जैसे मैंने आपको बताया, अपनी जो ऊर्जा है वो आप, जैसे आप रेस कर रहे थे, जो भी आप कर रहे थे, हम्म। तो आप ध्यान करते जाएं और महसूस करें कि हम सब बिल्कुल। 1 सेकेंड मास्टर्स, 1 सेकेंड है। वो ये कर सकते हैं कि पानी भी तो खूब पिए, ज्यादा हाथ ना धोएं, हम्म। क्रीम लगा के रखें अपने हाथों में ना। हाँ जी, वही वही कर रहे हैं। जी जी जी। और ड्राई न रखें, हाँ मतलब जी। अगर हाथ धोते भी हैं, तुरंत सरसों तेल, या सरसों तेल नहीं, सॉरी, कोई भी सॉफ्ट तेल जो हो, या कोई मॉइस्चराइजर हो जो, और खासकर मैम, जो परफ्यूम्ड बेस्ड ना हो ना, वाले मॉइस्चराइजर आप यूज करें। 1 सेकेंड हाँ मास्टर। जी, हाँ जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सॉरी, मेरी बेटी भी आ गई कोई, थी। सो थैंक यू, थैंक यू थैंक सो यू। मच मैम। या थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। सो चिंता मत करिए, कोकोनट ऑयल भी है। हाँ, सरसों तेल निकल रहा था, कोकोनट ऑयल भी आप लगा सकते हैं, उससे भी आपको हाँ जी, जरूर। जो, थैंक यू आराम जी, मिलेगा। थैंक यू। अमनदीप जी ने लिखा है। सो हाँ जी, थैंक यू थैंक यू सो मच अमनदीप जी। अमनदीप जी। या थैंक यू सो मोनिका मच। जी, यस। और मोनिका जी शायद हाँ चली जी। गई हैं, कोई बात नहीं, कल ले लेंगे। और एक और चीज मुझे कहनी थी कि आप लोग जो भी सुन रहे हैं, तो 25 तारीख से 9 बजे से शुरू होगा। जूम लिंक आप लोग को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, तो उससे जुड़ेंगे हम लोग। और रात का 9 बजे है इंडिया टाइम। मैंने सारे वो फ्लायर में डाल दिया है। आई होप आप सबने देख लिया हो, नहीं देखा हो, कोशिश करेंगे कि हम 24 को थोड़ी देर के लिए मिले जरूर। दिवाली है आप सबकी, आई नो, शाम का समय होता है, कितना कौन बैठ पाएगा मुझे नहीं पता, मगर फिर भी ध्यान हम जरूर करेंगे थोड़ी देर के लिए। और उसके बाद 25 तारीख को हम रात के 9 बजे मिलेंगे।
तो ये मैं बार बार इसलिए वीडियो में बोल रही हूँ कि जिससे लोग जो भी जुड़ते हैं, वीडियो देखते हैं, फिर वो टाइम पूछते हैं, तो ये कुछ दिनों के लिए है। हम 41 डे का प्रोग्राम फिनिश करेंगे और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि आगे और क्या क्या चीजें हैं हमारे लाइन अप, तो हम लोग वो करेंगे ध्यान के साथ जुड़कर। सो थैंक यू मास्टर्स, आप सबको धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएं। और जैसा कि हमने आज बात की है कि धनतेरस का अर्थ सही रूप क्या है, वो हम सबको समझना बहुत जरूरी है। धन तो हमारे अंदर ही सारे बैठे हुए हैं, और इस सारे धनों को अपने अंदर जो बैठे हैं उनको उजागर करना है। अपने आप को कभी भी ये नहीं सोचना है कि मेरे अंदर ये कमी है। कमी कुछ भी नहीं होती है, हर इंसान पूर्ण है, और अपने अंदर की जो कमजोरियां हैं उनको निकालना है, और जो अच्छाइयां हैं उनको उजागर करना है। दूसरों से कभी हम चिढ़ रहे होते हैं तो उनकी जो बातें जो हमें चिढ़ाती हैं, मतलब वो हमारे अंदर भी है, तो उसको दूर करें, और जो उनकी अच्छाइयां हैं उनको भी अपने अंदर स्थापित करना शुरू करें। तो जब हम दूसरों की भी क्वालिटीज को सीखना शुरू करेंगे तो हमारे अंदर किसी भी तरह से अपूर्णता नहीं रहेगी, हम पूर्ण हो जाएंगे। और जब हम ध्यान करते हैं तो अपने आप ही हमारे अंदर ज्ञान के साथ चेतना का विस्तार होता है, मेधा बढ़ने लगती है। और हमारे जब जैसे से मेधा बढ़ेगी तो वैसे वैसे हमें क्या होगा, हमें रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त होने लगेंगी, और हम दूसरे भी चीजों को ले पाएंगे, साइकिक एबिलिटीज मिलने लगेंगी, गिफ्ट्स मिलने लगेंगे, उपहार मिलने लगेंगे। सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी त्योहार की जो धनतेरस का त्योहार है वो खुशी से मनाएं, अपने जीवन में दीपक जलाएं, अपने अंदर दीपक जलाएं, और दूसरों को भी प्रकाश से भरें, उनकी भी ज्योत को जलाएं, अपने आप को दिया महसूस करें, अश्वमेघ यज्ञ करें। तो थैंक यू, लव यू सो मच एवरीवन, बाय।